नमस्कार, एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम हाँ जी विधायक जी में आपका स्वागत है। बात होगी मुद्दों से मसाले तक। हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरेश कुमार रावत। अमरेश जी, आपका स्वागत है एफएम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अमरेश जी, ये जो एपिसोड जिसमें हम शूट कर रहे हैं आपको, जिसमें इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, ये खुल के बात करने के लिए है। हमने जैसा बोला मुद्दों से मसाले जी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी बात कहेंगे, लेकिन सवाल हमारा तो लेंगे ही लेंगे। पहला सवाल हम जो कर रहे हैं आपसे, वो सवाल नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं हम आपको स्मृति से जोड़ रहे हैं। कोई भी शख्स हो, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन जाए, सबकी अपनी एक कहानी होती है। सबका बचपन होता है, सबकी जवानी होती है। जी जी अमरेश रावत की भी है। जी। तो पहला सवाल है कि बचपन से विधायक तक वो क्या है जो संक्षेप में आप बताना चाहेंगे जनता को और हमें। मैं अमरेश कुमार रावत, विधायक मोहनलालगंज 176 लखनऊ। मेरे बचपन से जो मेरी संघर्षों से जुड़ी जीवन की कहानी है, मैं बिल्कुल बहुत नन्ही सी उम्र से, मैं 1.5 साल की आयु में से जो मैं खोया है अपने जीवन में, उनको याद करते हुए, जिन संघर्षों से जूझते हुए अपने जीवन के सफ़र में आज मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं, वो ये है कि मैं 1.5 साल की आयु में इस संसार में बिना माँ का लाल रहा। मैं 1.5 साल की आयु में मेरी माताजी इस संसार में मुझे छोड़ के चली गई। 1.5 साल की आयु। कक्षा 6 में मैं पास हुआ जब, उसके बाद कक्षा 7 में एडमिशन कराना था। उस समय एक फिर बड़ा झटका मेरे जीवन में आया, जो मेरे पिताजी इस दुनिया से मुझे छोड़ के चले गए। 6 साल कक्षा 6 में थे। 6 मतलब 11-12 साल के रहे होंगे। हाँ, कक्षा 6 पास किया था। 10-11 साल। कक्षा 7 में एडमिशन होना। हाँ, तो 11-12 साल की। फिर पढ़ाई की और जीवन की जो संघर्षों की लीला रही है, वो पढ़ाई में अब तक पढ़ा हूँ, रुक रुक करके, गैप ले करके। मैं इंटर किया, बीए किया। मेरी एलएलबी और पीएचडी करने की इच्छा थी, लेकिन बीए करने के बाद फिर अवसर ऐसा नहीं मिल पाया जो मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। इस बीच में भी कई बार मैंने एडमिशन लेने का मन किया, लेकिन राजनीतिक दौड़ में मन में सोचा कि कहीं चुनाव का समय आए और मैं पेपर ना दे पाऊँ, इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाया। लेकिन जीवन में ऐसा कोई काम नहीं, मैं मजदूरी से लेकर के मैंने कोचिंग भी चलाया, पढ़ाया है। राजनीति 1992 से बाबूजी कल्याण सिंह के साथ में रह करके किया, और उसके बाद फिर आया दौर वही सन 2000 में मैंने एक पहला चुनाव लड़ा। वो मैंने बाबूजी के नेतृत्व में लड़ा, जो बाबूजी कल्याण सिंह जी थे। उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, तो उसमें भी हम रहे, लेकिन बीजेपी से जुड़े रहे हमेशा। किसी ना अन्य दल में कभी रहे और ना कोई दल का मन था। मेरा बस ये था कि नेक काम जीवन में करना है। जो दर्द और मुझे मिला है, जो संघर्षों में मैंने कष्ट झेला है, उससे मेरे मन में ये था कि कोई ऐसा बालक हो जिसकी मैं सेवा भाव करके और उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सफ़र कर सकूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। क्योंकि ये पल जिस बालक को माँ बाप को ज़िंदगी में जीना पड़ता है, वो दर्द हर इंसान नहीं समझ सकता है। क्योंकि वो लगाव और वो दर्द और वो चिंता केवल माँ ही बाप कर सकता है, और संसार में दूसरा व्यक्ति नहीं है। मतलब अनाथ का दर्द झेला है आपने। हाँ। तो उसमें राजनीति किया, किसानी में अब भी करता हूँ। मैं एक गौशाला निराश्रित पशुओं को पकड़ करके अपनी सेवा भाव से अपने गौशाला में रख करके, संरक्षित करके, उनको भोजन कराना, उनको सही स्थान पे छांव और धूप से बचाने के लिए टीन सेट और कमरे बनाया मैंने, उसमें रखता हूँ।
उनको सेवा भाव से, इसलिए मुझे एक बार 2010 में माउथ कैंसर की शिकायत हुई और मैंने गौमूत्र पी करके 1 साल तक मैंने पिया और मैं अपने उस जो मुझे कैंसर की स्थिति में जो मुझे झेलना पड़ा समय, उससे मुझे निजात मिली। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, गौमूत्र से कैंसर, माउथ कैंसर गौमूत्र से ठीक हो गया। गौमूत्र से ठीक हुआ। ये जो जमीन जिस पे आप खड़े हैं, जी, जैसा आपने बताया इससे आप जुड़े हैं, हमें भी जी। लग रहा। लेकिन क्या सोचा था कि विधायक बनेंगे या बन गया विधायक बस? मैं तो सोचा नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये था कि जो मन में सोचा वो, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूँ जिला पंचायत का, मैं चुनाव नहीं जीता। फिर जैसे जैसे क्रम बढ़ता गया तो मैंने सोचा अब विधायक से नीचे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ये लास्ट मेरा चुनाव था। मैंने ज़िंदगी में सोच लिया था कि अब इसके बाद मैं चुनाव कोई नहीं लड़ूंगा। अगर ये 2022 में मैं जीता तो राजनीति करूंगा, वरना वो समय आ गया है कि मेरे भी बाल बच्चे हैं, उनके जीवन का जो अब जो एक बाल अवस्था होती है वो पूर्ण हो रही है और उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना है, तो ये भी मेरी ही बड़ी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को लास्ट चुनाव समझ के लड़े इसको। बिल्कुल, ये लास्ट। लेकिन लास्ट चुनाव उस सीट से लड़ गए जहां आजाद भारत में कभी भारतीय जनता पार्टी तो जीती ही नहीं थी। कभी नहीं जीती। मैंने 2007 से लगातार मोहनलालगंज में जनता के बीच में रह करके उस भाव से काम किया हूँ। सामाजिक संगठन हमारे पूर्व सांसद माननीय कौशल किशोर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हम जिला अध्यक्ष रहे, पारक महासंघ। जो सामाजिक संगठन था वो राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन लोगों को कबीर मिशन पे उनको सही और ईमानदारी की बात को बताना और उनको ईमानदारी के पथ पर चलने का जो प्रयास और साहस देने का काम हम लोग करते थे, वो निरंतर लगातार उस कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं। और उसके बाद ये 2017 में हमने टिकट की मांग की पार्टी से, लेकिन उस समय नहीं मिला। नहीं तो उस समय भी हम बड़ी वोट की संख्या से हम चुनाव जीते, समर्थन से लड़े थे आर के, और वो सीट आर के चौधरी को छोड़ दी गई। वो भी बड़े नेता थे भाई, 3 बार के विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, जीते नहीं, और मार्जिन भी बहुत दूर था, तीसरे नंबर पे थे। 54,000 वोट पा करके वो चुनाव हारे। 71,800 वोट पा करके चुनाव वहाँ पे अमरीश पुष्कर सपा जीती, और बसपा 530 वोट से चुनाव हारी थी। तो फिर क्या था आपके मन में? आपको कैसा लगता था हम जीत जाएंगे? हमें ये था, जनता का समर्थन पर्याप्त था, जनता के अंदर एक भाव था। ये भाव सुनने को मिला कि ये यार इतने दिन से लगे हैं, और ईमानदारी से, और बात बहुत अच्छी, सरलता जो थी हमारी कि हर इंसान की बात को सुनना, सरलता शक्ति बन गई। वो लोगों के अंदर सिंपैथी से जुड़ गई। वो बातें जनता में एक आवाज़ आई निकल करके कि अब ये इनको होना चाहिए और नहीं। बन गया विधायक। हाँ, चलिए बन गया विधायक। अब दूसरा सवाल देखिए, पहला सवाल तो बहुत अच्छा लगा आपको भी, हमें भी, आपने जवाब दिया वो भी अच्छा लगा। अब हमारी दिक्कत है क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हमें जाना ही पड़ता है उस चीज़ की तरफ। विधायक बन गए जी। अब सवाल है, जब विधायक बन गए और कार्यकाल मिला, 4 साल पूरे हो गए, 1 साल बचा है, तो जो जनता की समस्याएं, जनता की आवश्यकता होती हैं, हर क्षेत्र की जनता की होती है, आपके क्षेत्र की जनता की है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जी। अपने कार्यकाल में आपने क्या उखाड़ा इसमें से? हमने अपने कार्यकाल में, ये वो सीट है राजधानी की 176 मोहनलालगंज लखनऊ, जो देख करके पहले 2022 के पहले लगते ही नहीं था कि ये राजधानी मोहन की सीट है, क्योंकि इतना पुअर पर्सन कार्य, विकास कार्य का था। ना रोडें सही थी, ना कोई एक ऐसा विकास नहीं दिखा उस क्षेत्र में कि जो इससे पहले सरकारें भी रहीं, लोग कैबिनेट मंत्री 3 बार आर के चौधरी भी रहे। मैं केवल समय की सत्यता की बात करता हूँ, किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो बात रख रहा हूँ। किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरे से जो जनता ने उम्मीद किया, मेरे पे विश्वास किया, आशा और विश्वास किया, उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक की जो भी कार्य की डिमांड हमने किया, वो बड़ा आशीर्वाद दिया, हमेशा वो कार्य हुए। हम सबसे पहले एक विकास का काम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र में ये जनता कह रही थी, रोड नहीं तो वोट नहीं। और वो एक नगराम और गंगागंज की रोड ऐसी रोड थी
तो लोग कहते थे हम जानते ही नहीं है ये कब बनी थी, तब से नहीं बनी है। नगराम से गंगागंज, 2500 साल। नगराम से गंगागंज, नगराम से गंगागंज। और उस रोड पे इससे पहले की जो सरकार थी, सरकार अपनी थी, उसमें जो विधायक थे वो धान रोपण का भी काम किया था। वो सड़कें में धान लगाते थे जी, वो कच्चा रोड था। क्या विधायक जी बात करें, सड़क पर धान लगाते थे। अरे वो आप लोगों के पास होगा, शॉर्ट वीडियो भी होगा, पेपर में भी निकला था, वो न्यूज में भी है। लेकिन उसी को जनता ले करके वो कर रही थी बात। तो हमने कहा, हमने अपनी अंतरात्मा से ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि हमें भरोसा है कि जिस तरीके से हर कार्य को जो अंजाम दिया और उस पर कामयाबी तक हमें भगवान का भरोसा मिला और उनका आशीर्वाद मिला, काम हुआ। तो काम हुआ। उन्हीं के अंदाज में, अपने भाव में जनता ने पूछा और एक टीवी चैनल बाइट में, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि विधायक जी अगर विधायक बन जाओगे तो ये रोड कब तक बनवा? नगराम से गंगागंज। हाँ, हमने कहा 6 महीने में बनवा देंगे। 6 महीने का मैंने अपने, ये मुझे ये नहीं मालूम था कि ये 6 महीने में हो सकता कि नहीं हो सकता, ये अपने अंदाज में बोल दिया। हाँ। ईश्वर पे भरोसा करके। और वो भरोसा पक्का निकला। जो 2 माह 28 दिन पे उस रोड का टेंडर हो गया। और उसकी फिर हमने एक, जब उसका टेंडर हो गया, पेपर निकाले, फिर हमने एक पत्रकारों के बीच में पत्रकार वार्ता भी किया, प्रेस वार्ता भी की। उस पर बात रखा कि ये बड़ी उपलब्धि ईश्वर ने हमारे साथ आशीर्वाद दिया है। और उस समय से इतनी बड़ी संख्या में आज तक रोडें बनी हैं कि किसी भी तरफ आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, नेटवर्क बन गया। आप बिल्कुल कोई भी रोड ऐसी नहीं मिलेगी जो बेहतरीन न बनी हो। और गांव-गांव में पूछ करके रोडें बनवाने का काम किया हूं और अब भी पूछता हूं। मेरे ये संकल्प था कि मेरे 5 वर्ष पूरे होने के पहले एक भी मेरे क्षेत्र में कच्ची रोड न बचे। और उसी क्रम में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज तो पक्के मकानों की बड़ी भरमार है। हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया, प्रधानमंत्री ने कहा एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा देश में, उस संकल्प के साथ उन्होंने काम किया। तो आज तो बड़े पैमाने पे पक्के मकान हैं। लेकिन आज से 15 साल 20 साल पुराने उसमें जाइए तो बड़ी संख्या में छप्पर और मरहे और कच्चे मकान हुआ करते थे। हाँ। लेकिन हमारी विधानसभा में एक भी फायर ब्रिगेड ना होना ये साबित करती थी कि अब तक लोगों का ध्यान कहाँ था। हमने उसको पहली प्राथमिकता हमारी रही। चुनाव जीतने के बाद एक गनियार गांव से सूचना मिली कि गेहूं की फसल में आग लग गई और बड़े भूभाग क्षेत्र में जो है आग लगी। हमने लोगों से कहा कि ये बताइए, अगर फायर ब्रिगेड को बुला लेते तो कुछ फसल तो बच जाती, कुछ बीघे तो ये अन्न है, अन्नदाता से हमारे जीवन को मतलब उसकी तो बड़ी आवश्यकता महसूस हुई। हमने फिर उसी समय हमने लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और कहे, और 2 फायर ब्रिगेड हमने बनवाने का काम किया, मंजूर हुई। हमारी एक सुल्तानपुर रोड पे CSC के बगल में बन के कंप्लीट चलित हालत में चालू है। दूसरा हमारा मोहनलालगंज विकासखंड में कार्य शुरू होने वाला है। 2 हमने फायर ब्रिगेड बनवाने का काम किया। 4 पुल बनवाने का काम किया, जिसमें 1 पुल बन गया है और 3 जो बच्चे हैं उनकी शुरुआत होने वाले है, सैंक्शन हो गया है। इसी क्रम में 3 हमने रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण 4 करोड़ की लागत से उनको मंजूर कराने का काम किया। इसी क्रम में 100 बेड का हॉस्पिटल भी मंजूर कराने का काम किया। स्वास्थ्य पर भी काम हुआ जी। इस पे लगातार हमने जो कार्य किए हैं, विकास कार्य, ये 4 साल जो पूरे हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई विधायक जी। सुरक्षा एक शब्द है, योगी सरकार में लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था थोड़ी अलग प्रकार की हुई है, तो आपके क्षेत्र में भी चीजें बदली हैं, मदद कर रही हो? सबसे पहली बात है कि जो आपने कहा, सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा काम इस पे सुरक्षा व्यवस्था पे किया है, जो उत्तर प्रदेश से माफिया राज, गुंडा राज समाप्त करके आम जनमानस को सर उठा के गर्व से जीवन को जीने का अवसर उन आर्थिक कमजोर लोगों को मन में जो हौसला भरने का काम किया है, भय मुक्त समाज की स्थापना करने में महारत हासिल की है। ये बड़ा काम उन्होंने किया है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं विधायक जी। बढ़िया बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब आपने जब बोल पा रहे हैं आप, तो आपने काम किया है, क्योंकि नहीं तो कैमरे के सामने अपनी बात कैसे कहेंगे, जनता तो सुन ही रही है, आपके लोग भी सुन रहे हैं, वीडियो भी आपके लोग भी सुन रहे हैं। अगला सवाल हमारा थोड़ा अलग हटके है
जवाब देने में आपको मजा आएगा, क्योंकि हमको पूछने में मजा आएगा। और वो सवाल है कि अगली बार आपको टिकट क्यों मिले, अगली बार आपको टिकट क्यों मिले, और ले लीजिए इसी में, और अगर मिले ये तो आपकी पार्टी का काम है, तो जनता आपको क्यों जिताए। देखिए, मेरा जहाँ तक टिकट की बात है तो मेरा टिकट की तरफ कोई मन नहीं जाता है, इसलिए कि मैं कभी किन्हीं चीज़ों को मांगने के लिए अपने जीवन का समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं अपने जीवन को बेहतर लोगों के बीच में, इंसानियत जो दिल में है वो जनों तक जाहिर हो। यानी टिकट का फैसला पार्टी को करना है, कार्यकर्ता को लड़ाई ना क्रम में मैं काम करता हूँ। और जनता के बीच आज जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके परिवार का भाई और बेटे के समान रह करके काम करूंगा, ये जनता के बीच में आप जाएंगे, आप जानकारी लेंगे। मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जिस जैसा मेरा रहन सहन विधायक ना होने के पहले था वो आज भी मेरा है। लोग इस पे चर्चा करते हैं कि विधायक जी आप तो जरा भी नहीं बदले। मैंने कहा ये बदलने के लिए काम नहीं है, बदलना मुझको है जो हमारी व्यवस्था चरमराई थी वो बेहतर व्यवस्था हो, वो खराब स्थिति को बदलने का केवल संकल्प है। यानी आप मानते हैं आपका जनता का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। बिल्कुल, वो कोऑर्डिनेशन आपको लाभ देता रहा, वही आगे देगा, वही देगा। ठीक है। अब एक सवाल आखिरी है हमारा, लेकिन इस सवाल को रैंडम मान लीजिए आप। हम कुछ नेताओं के नाम लेंगे, कुछ पार्टी के नाम ले सकते हैं, और उनकी अच्छाई या बुराई आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे हम कि हमें आप बता दें कि उनमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है। और वो कमी और अच्छाई आपको अपनी तरफ से, मतलब हम जो भी पूछे आपको अपनी बात कहनी है। जी जी। जिस पार्टी से आपका प्रतिद्वंद्विता है सबसे बड़ी, जी, चुनाव भी उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट से होता है, जी, उनके नेता है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता। जी, जी। हम चाहेंगे कि आप अखिलेश यादव की 2 अच्छाइयां बताइए हमें। मैं अखिलेश यादव की अच्छाइयाँ उनके पास है और जनता के बीच में पूछेंगे वो बेहतर होगा। और मैं किसी को बुरा कहने का भी मैं अपना अधिकार नहीं मानता हूँ, और ना भला तो जनता सब जानती है और कहती है। मैं कहूँ अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मैं अच्छा बोलूँ तब भी बुरा लगेगा और बुरा बोलूँ तब भी बुरा लगेगा, तो क्या उससे पे बोलने का कोई। चलिए हम आपकी पार्टी के बारे में पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की भी मदद कर रही है। सबसे पहली बात है कि जो आपने कहा, सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा काम इस पे सुरक्षा व्यवस्था पे किया है, जो उत्तर प्रदेश से माफिया राज, गुंडा राज समाप्त करके आम जनमानस को सर उठा के गर्व से जीवन को जीने का अवसर, उन आर्थिक कमजोर लोगों को मन में जो हौसला भरने का काम किया है, भय मुक्त समाज की स्थापना करने में महारत हासिल की है। ये बड़ा काम उन्होंने किया है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं विधायक जी। बढ़िया बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब आपने जबकि बोल पा रहे हैं आप, तो आपने काम किया है, क्योंकि नहीं तो कैमरे के सामने अपनी बात कैसे कहेंगे, जनता तो सुन ही रही है, आपके लोग भी सुन रहे हैं, वीडियो भी आपके लोग भी सुन रहे हैं। अगला सवाल हमारा थोड़ा अलग हटके है, जवाब देने में आपको मजा आएगा, क्योंकि हमको पूछने में मजा आएगा। और वो सवाल है कि अगली बार आपको टिकट क्यों मिले, अगली बार आपको टिकट क्यों मिले, और ले लीजिए इसी में, और अगर मिले ये तो आपकी पार्टी का काम है, तो जनता आपको क्यों जिताए। देखिए, मेरा जहाँ तक टिकट की बात है तो मेरा टिकट की तरफ कोई मन नहीं जाता है, इसलिए कि मैं कभी किन्हीं चीज़ों को मांगने के लिए अपने जीवन का समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं अपने जीवन को बेहतर लोगों के बीच में, इंसानियत जो दिल में है वो जनों तक जाहिर हो। यानी टिकट का फैसला पार्टी को करना है, कार्यकर्ता को लड़ाई ना क्रम में मैं काम करता हूँ। और जनता के बीच आज जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके परिवार का भाई और बेटे के समान रह करके काम करूंगा, ये जनता के बीच में आप जाएंगे, आप जानकारी लेंगे। मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जिस जैसा मेरा रहन सहन विधायक ना होने के पहले था वो आज भी मेरा है। लोग इस पे चर्चा करते हैं कि विधायक जी आप तो जरा भी नहीं बदले। मैंने कहा ये बदलने के लिए काम नहीं है, बदलना मुझको है जो हमारी व्यवस्था चरमराई थी वो बेहतर व्यवस्था हो, वो खराब स्थिति को बदलने का केवल संकल्प है। यानी आप मानते हैं आपका जनता का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। बिल्कुल, वो कोऑर्डिनेशन आपको लाभ देता रहा, वही आगे देगा, वही देगा। ठीक है। अब एक सवाल आखिरी है हमारा, लेकिन इस सवाल को रैंडम मान लीजिए आप।
हम कुछ नेताओं के नाम लेंगे, कुछ पार्टी के नाम ले सकते हैं और उनकी अच्छाई या बुराई आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे हम कि हमें आप बता दें कि उनमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है, और वो कमी और अच्छाई आपको अपनी तरफ से, मतलब हम जो भी पूछे आपको अपनी बात कहनी है। जी जी जिस पार्टी से आपका प्रतिद्वंद्विता है सबसे बड़ी, जी चुनाव भी उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट से होता है, जी उनके नेता है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता। जी जी। हम चाहेंगे कि आप अखिलेश यादव की 2 अच्छाइयां बताइए हमें। मैं अखिलेश यादव की अच्छाइयाँ उनके पास है और जनता के बीच में पूछेंगे वो बेहतर होगा। और मैं किसी को बुरा कहने का भी मैं अपना अधिकार नहीं मानता हूँ, और ना भला तो जनता सब जानती है और कहती है। मैं कहूँ अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मैं अच्छा बोलूँ तब भी बुरा लगेगा और बुरा बोलूँ तब भी बुरा बोलेंगे लगेगा, ही नहीं। तो क्या उससे पे बोलने का कोई। चलिए हम आपकी पार्टी के बारे में पूछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की भी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भी सत्ता में है। हम मानते हैं आपने अच्छा काम किया, आपकी पार्टी ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ चीजें तो सबसे रह जाती हैं। चलिए हमें भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी